हेलो। हमारा आज का टॉपिक है सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया। दिस इज द सेकंड फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। इसको सीलेंट्रेटा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस फाइलम में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे सीलेंट्रॉन कहते हैं, और इनमें कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें नाइडोब्लास्ट कहते हैं, या स्टिंगिंग सेल्स, जिनमें जहर प्रेजेंट होता है, स्टिंगिंग सेल्स। इनको निमैटोसिस्ट भी कहा जाता है, निमैटोसिस्ट। तो अक्सर सीलेंट्रेटा फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर स्लाइटली पॉइजनस। ये कॉरल्स भी फॉर्म करते हैं समुद्र के अंदर। सीलेंट्रेटा मेरीन होते हैं, ये एक जगह पर भी अटैच्ड होते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। बॉडी अक्सर इनकी रेडियली सिमेट्रिकल होती है, दैट मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ इन एनी प्लेन। डिप्लोब्लास्टिक, इट हैज़ टू जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कॉमन एग्जाम्पल हाइड्रा, जेलीफिश एंड सी एनेमोन। सिलेंट्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी कैविटी को कहते हैं। नाइडोब्लास्ट और निमैटोसिस्ट, जिसके ऊपर इसका दूसरा नाम नाइडेरिया पड़ा है, इनको स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। ये डिफेंस, प्रेडेशन और एंकरेज के काम आते हैं। इसकी बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं। इसमें डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों। इसका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जब हार्ड हो जाते हैं तो कोरल्स फॉर्म करते हैं, कलरफुल कोरल्स। सीलेंट्रेटा की एक खास बात है, इट शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। विल टॉक अबाउट इट। रिप्रोडक्शन, अगर हम बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती है, और डेवलपमेंट में अक्सर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसमें बहुत सारे फ्री स्विमिंग लार्वास प्रेजेंट हैं। सो दिस इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल, हाइड्रा। आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ हाइड्रा, इसमें बडिंग हो रही है। दिस इज़ अ जेलीफिश, और ये बहुत बड़ी एक जेलीफिश है। दीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सीलेंट्रेटा। ये सी एनेमोन है, और ये एक ही जगह पर रहता है और मूव नहीं कर सकता है। दिस इज सेसाइल सी एनेमोन। दिस इज़ नोन एज अ ब्रेन कॉरल, एंड दिस इज़ नोन एज अ सी फैन। तो इस तरह के बहुत सारे आपके सीलेंट्रेटा होते हैं, एंड दीज आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट से जिनकी स्केलेटन हार्ड हो गया होता है। सो जैसे हम देखते हैं कि सीलेंट्रॉन के अंदर एक ये सेंट्रल बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। दिस इज अ सेंट्रल बॉडी कैविटी, जिसे हम सीलेंट्रॉन कहते हैं। इसके पास एक ही ओपनिंग होती है, खाना भी इसी तरफ से आएगा और वेस्ट मटेरियल भी इसी तरफ से बाहर जाएगा। सो इट हैज़ अ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जेलीफिश। इसमें भी एक ही माउथ है, खाना यहीं से जाएगा और यहीं से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। और बॉडी के अंदर एक कैविटी है जिसे हम सीलेंट्रॉन कहते हैं। ये जो फ्री स्विमिंग फॉर्म होता है सीलेंट्रेटा का, इसको मेड्यूसा कहा जाता है, और जो एक जगह पे बैठा रहता है उसको पॉलिप फॉर्म कहते हैं। इसके अलावा इनके पास इस तरह के कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें निमैटोसिस्ट कहते हैं। इस निमैटोसिस्ट में एक पॉइजन स्टिंग होता है। ये प्रोटेक्ट भी करता है सीलेंट्रेटा को, और अगर इसे डिस्टर्ब किया जाए तो ये स्टिमुलेट होता है और इसमें से जहरीला कांटा निकलता है जो फूड को कैप्चर भी कर सकता है और फूड को अंदर की तरफ पुल भी कर सकता है। दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ निमैटोसिस्ट, लाइक दिस। और ये इसका स्पाइन है, और ये इसका थ्रेड है जो कि पॉइजनस होता है, और अगर इसको स्टिमुलेट किया जाए इससे तो इसका थ्रेड बाहर निकलता है, और ये पॉइजन अपने दुश्मन को भी पहुंचा सकता है या फूड पार्टिकल को भी पहुंचा सकता है, या किसी चीज़ के साथ अटैच करने में भी मदद करता है। दिस इज़ नोन एज द निमैटोसिस्ट और द नाइडोब्लास्ट। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो ओपनिंग है माउथ की, इसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं। इट हैज़ ओनली वन ओपनिंग। अक्सर सीलेंट्रेटा में इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं जिसमें निमैटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, कांटे प्रेजेंट होते हैं जहरीले। और इसमें दो तरह की टिश्यूज़ होती हैं। द आउटर टिश्यू इज़ नोन एज द एपिथेलियल टिश्यू, और अंदर की टिश्यू को हम बोलते हैं द गैस्ट्रोडर्मल टिश्यू। ये फूड प्रोवाइड करती है अक्सर। बीच में आपको और भी सेल्स नज़र आ रहे हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, 2 लेयर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। मीसोडर्म डेवलप नहीं होता है, बट देयर इज अ टिश्यू विच इज कॉल्ड मीजोग्लिया। तो अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अक्सर पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द पॉलिप फॉर्म, जो एक ही जगह पे रहता है।
ये इस तरह से एक मेड्यूसा फॉर्म करता है जो फ्री स्विमिंग होता है। मेड्यूसा लार्वा प्रोड्यूस करता है विच इज़ नोन एज प्लास्टूला, ये फ्री स्विमिंग लार्वा। सेकेंड लार्वा प्लैन्यूला, ये प्लैन्यूला एक जगह पे सेटल होकर फिर से पॉलिप फॉर्म बनाता है। तो ये जो पॉलिप और फ्री स्विमिंग मेड्यूसा के बीच में ऑल्टरनेशन होती है, इसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। वी कॉल इट मेटाजेनेसिस। वी कैन ऑल्सो कॉल इट ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन यानी कि सीलेंट्रेटा कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी पॉलिप के फॉर्म में निकालें, कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी मेड्यूसा के फॉर्म में निकालें, और कुछ ऐसे होते हैं जो आधी ज़िंदगी पॉलिप के फॉर्म में और आधी ज़िंदगी मेड्यूसा के फॉर्म में निकालें और फिर से वापस पॉलिप्स बन जाए। तो इस प्रोसेस को हम मेटोजेनेसिस कहते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।